राजस्थान से। राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, संसार में इतनी दरिद्रता और इतने कष्ट क्यों हैं? क्या ये हमारे पिछले कर्मों का फल है या ये हमारे पूरे परिवार को भोगना पड़ेगा? तथा सच्ची शांति कैसे प्राप्त होगी? हमारे कर्म से ही ये सब परिणाम आता है। अब खेती तो बहुत अच्छी उपजाऊ है, लेकिन आपने मेहनत नहीं की, बीज नहीं बोया, खाद नहीं लगाई, रक्षा नहीं की, तो भीख ही मांगनी पड़ेगी। फिर आपको है तो खेती। जो कर्म भूमि है, यहाँ जैसे भी शुभ अशुभ कर्म करोगे आपको वैसे ही फल भोगने पड़ेगा। ये पीछे की खेती है जो अभी भोग रहे हो। अब संभाल लो, अब संभाल लो तो वर्तमान भी आनंद में होगा और भविष्य भी आनंद में होगा। हम कोई पशु नहीं है कि हम केवल पीछे का ही भोगते रहे और उसी के अधीन रहे। नाम जप करो भगवान का और दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना करो, अभी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। पक्का समझ लो, जिसको धन चाहिए, हम तुम्हें आंतरिक बात बता रहे हैं, जो है जितना है उसी से माता पिता भाई बंधु और आए हुए अतिथि और किसी एक बाहरी दुखी जिससे हमारा कोई मतलब नहीं, उसको सुख पहुंचाना शुरू करो। फिर देखो दरिद्रता नष्ट ना हो जाए तो हमें बता देना। किसी एक भूखे को 2 रोटी देना शुरू करो, किसी एक ऐसे दुखी को सहयोग करना शुरू करो, देखो आपकी उन्नति शुरू हो जाएगी। हम कैसा चाहते हैं, किसी एक का छीनने को मिल जाए तो हम सुखी हो जाए, किसी एक को हम दुखी कर दें हम सुखी हो, ये सर्वनाश की बातें हैं। वही हमको भोगना पड़ता है। अगर हम धर्म से चले तो सर्वलोक महेश्वर भगवान, ऐसा नहीं कि वो देख, एक सेकंड भी कोई ऐसा नहीं है जिसको भगवान नहीं देख रहे हैं। मान लेना, एक सेकंड भी ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें देख नहीं रहे। वो शास्त्र शीर्षा पुरखा शास्त्राक्षा शास्त्रपात, वो अनंत नेत्रों वाला अनंत स्वरूपों में विराजमान है। सही ढंग से चलो, पीछे की बिगड़ी बना लो, आगे का मंगलमय मार्ग हो जाएगा। नाम जप करो, कोई नशा मत करो, जो अर्थ कमाओ, माता पिता परिवार को सेवा, और किसी ऐसे को जिससे बदला लेने का भाव ना हो। जैसे मान लो हमने आपको जल पिलाया तो कभी आप हमको हाथ जोड़ के भी राधे राधे कहेंगे, ऐसी भावना नहीं हो। ऐसे किसी की सेवा करो, किसी पशु, किसी पक्षी, किसी ऐसे व्यक्ति की, वो तुम्हारे लिए इतनी जोर का काम करेगा कि सब व्यवस्थाएं बननी शुरू हो जाएगी। वो कैसे बनाता है समझ में नहीं आता, और जब कर्म बिगड़ जाते हैं तो कैसे बिगड़ता संभाल भी नहीं पाते। इसलिए उसको रिझा लो, सारी बात बन जाएगी। भाई वो वृद्ध कोई ऐसा भूखा प्यासा बीमार पड़ा हो, इन बातों पे लोग ध्यान नहीं देते। कोई पशु ही है, सेवा का अवसर मिला है, तन मन धन से कर दो, से उसका परिणाम जो आएगा। हाँ, एक बार हम वाराणसी में घाटों में रहते थे, तो वर्षा होने लगी तो भाग के हम ऐसे छतरियां होती उन पे बैठ, तो देखा एक आदमी ऐसे पड़ा था और वहीं से जल प्रवाह ऐसे जाना था। वर्षा शुरू हुई तो हम कहा ये मुर्दा है या जिंदा? तो उनका बाबा ये जिंदा है। हम कहा तो अभी बह जाएगा और गंगा की धारा में चला जाएगा। अरे बोले बाबा एक काशी। हम कहा नहीं ऐसा कैसे? तो उठ क्यों नहीं रहा? बोले उठ ऐसे कहते उसको गलित कुष्ठ है, वो रगड़ रगड़ के चल पाता है। तो हम कहा वर्षा हो रही, भागे वहां से। अरे बोले वाह काहे को या, तो ऐसे हम भाग के गए। मवाद ऐसे गंदा ऐसे सब घाट में पड़े। उस समय नवयुवक अवस्था थी, शरीर में ब्रह्मचर्य का पावर था, ऐसे टागा और सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर ले गए। तो ऊपर एक बारंडा टाइप बना था, तो वहां के जो लोग थे मना, इसको क्यों अंदर लाए ऐसे? उनका 1 मिनट में तुम्हारी भी स्थिति ऐसी हो सकती है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप बिल्कुल सावधान, इसको हटाइएगा। जब उसको लेटाया ना, तो जो हम आंख खोला, फिर जब लेटाया उसको, और जो देखा आपको क्या बताए, ऐसा प्यार भरी दृष्टि से जब देखा तो हम ऐसे ऐसे उनको, अब हमारे पास तो अकिंचन, कुछ ना सुविधा है, ना पैसा है, ना भोजन है। घाट में रहते थे, जो महादेव जी दे देते थे उससे में रात दिन अपने भजन मार्ग, किसी आश्रम में नहीं जाना, किसी से मांगना नहीं, ऐसा है काम। पर उनकी जो दृष्टि मिली, ये जो आज आप लोग सुन रहे हैं, जो आज आप लोग अनुभव कर रहे हैं, ये केवल इन्हीं महापुरुषों की कृपा से है। साधना तो क्या है, जैसा बना वैसा, बल्कि कृपा में बहुत बड़ी ताकत। तो ये जो हमारे दुख हैं, विपत्तियां हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे यदि हम ये दृष्टि रखने लगे कि कभी मुझे सेवा का अवसर मिले। जो असहाय हैं, जो असमर्थ हैं, ऐसे मान लो पशु है, अब वो क्या कहाँ दवाई मांगेगा, कहाँ जैसे, अब उसका पैर टूट गया है, उसको ले जाए जहाँ पशु अस्पताल, उसको दवाई करवाएं। उसको जब तक थोड़ा ठीक ना हो जाए तो उसको खान पान की भगवान रीत जाएंगे। सच्ची मानिए, पर ये बातें सबकी समझ में नहीं आएंगी। अगर ऐसे भाव से चलो तो पूर्व का जो अशुभ कर्म है वो नष्ट हो जाएगा। वो अशुभ कर्म ही हमें दुख देता है।
अशुभ कर्म ही दुख देता है। ये जो हमें भुलावे में डाला जाता है ना कि हम ये कर देंगे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये हम मतलब बिल्कुल अनुभव की बात कहते हैं। इस भुलावे में कभी न फंसो, बिल्कुल इन बातों, अपने कर्म को शुद्ध भाव से करो, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान सबके हैं, जैसे हमारे हैं ना वैसे तुम्हारे हैं। तुम्हारी दृष्टि में भगवान के प्रति पक्षपात लग सकता है कि भगवान इनको ज्यादा चाहते हैं हमको नहीं, लेकिन उस माँ से पूछो जिसके 4 लड़के, 2 कमाते हैं 2 ऐसे ही हैं, उस जब भोजन परोसेगी तो चारों को बराबर पर। ऐसे ही भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तुम सब मेरे बच्चे हो। पर भगवान से विमुख होकर गलत आचरण करोगे तो वही माया पीट रही, कभी दरिद्रता, कभी विपत्ति, कभी दुख, कभी पश्चाताप, कभी शोक, जन्म मरण। इसलिए सावधान हो जाए। तरुण मक्कड़ जी दिल्ली से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं एक गणित का शिक्षक हूँ। मेरा मानना है कि अगर मैं अपना काम पूरी निष्ठा से करूँ तो यही सच्ची सेवा है। एक शक्ति का एहसास भी होता है जो हमें सत्मार्ग पर चलने का एहसास कराती है। पर प्रभु जी, नाम जपना, नाम ही क्यों जपना और किसका नाम जपना भगवान का स्वरूप, इस विषय पर हमेशा तर्क वितर्क बिना अंदर चलता अच्युत रहता है। भावना के किया हुआ निष्काम कर्म भी व्यर्थ जाता है, शास्त्र प्रमाणित। भगवत भावना विहीन शुभ कर्म हो सकता है, भगवत प्राप्ति या दिव्य शक्ति संपन्न नहीं बना सकता। शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों बांधने वाले हैं। दिव्य आनंद या दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए शुभ अशुभ दोनों का नाश करना होता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग, जो परम लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है, शुभ अशुभ दोनों का त्याग करके गुणातीत स्थिति में पहुंचना है। उसके लिए नाम जप अत्यंत अनिवार्य है। भगवान का नाम सच्चिदानंदमय है, भगवान के अनंत नाम हैं, उनमें जो नाम प्रिय लगे सब सामर्थ्यशाली हैं, सब भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हैं। अगर मन को केवल क्रिया में ही लगाए हुए हो और उसे भगवत अर्पित और भगवत भाव, भगवत चिंतन रहित है, तो ऐसे तो संसार में बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक सब अपनी क्रियाओं में लगे हुए हैं, फिर सबका कल्याण हो जाना चाहिए। भगवत समर्पण की भावना और भगवत चिंतन युक्त वो हो जाता है कर्म योग। कर्म बांधने वाला होता है और कर्म योग मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। चाहे गणित पढ़ाओ, चाहे संस्कृत पढ़ाओ, चाहे किसानी करो, चाहे व्यापार करो, चाहे युद्ध करो, चाहे रक्षा करो, लेकिन वो भगवत प्रीत्यर्थ होना चाहिए और भगवत स्मरण सहित होना चाहिए, अच्युत भावना से युक्त होना चाहिए। किसी की भी सेवा करो, भगवत भाव करके करो, निश्चित कल्याण हो जाएगा। भगवान नाम जपना अत्यंत अनिवार्य है। वारि मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। क्योंकि तुम्हारा ये पहला जन्म नहीं है, तुम्हारे अनंत जन्मों के अशुभ कर्म जमा है। जिस समय जो हिसाब आएगा तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। तुम्हारा ये कर्म गणित पढ़ाना इतना समर्थ नहीं कि उन कर्मों को मिटा सके, लेकिन यही कर्म भगवान को समर्पित करके नाम जपो कर, तो ये नाम जप तुम्हारा पूर्व जन्म के अनंत संस्कारों को नष्ट कर देगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करने वाला है। महापुरुषों ने जो कहा है उस बात को स्वीकार करना है। इस युग में नाम ही केवल है। कृतयुगे ध्यायते विष्णुं तेतायाम यजतै मकई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्, हरिर्नामयु 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 केवलम। केवल हरि का नाम ही तुम्हारा मंगल कर सकता है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायाम मयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामयु केवलम। हरि गोविंद कृष्ण राम शिव जो नाम प्रिय लगे खूब उसका स्मरण करते हुए और हर कार्य को भगवान की सेवा से। ये विद्यार्थी रूप में भगवान आए हैं, गणित पढ़ाने रूपी मुझे सेवा दी है। भगवान सबके हृदय में बैठे उनको मानसिक प्रणाम किया और फिर नजर टाइट करके जैसे गुरु शिष्य को शिक्षा देता है, ये सेवा हमारी होगी और वो सेवा भगवान को समर्पित हो। इससे हमारे भगवान प्रसन्न होकर हमारी उत्तम बुद्धि दें, हमारे हृदय को शांति दें, निष्कामता दें और मैं भगवान के धाम में जाकर उनके नित्य समीप रहूं, उनके प्रेम में मगन रहूं या मोक्ष हो जाए, जीवन का परम लाभ है। यदि हम भगवान नाम जप नहीं करते, भगवत चिंतन नहीं करते, तो विषय चिंतन होगा, विषय चिंतन होगा तो विषय क्रियाएं होंगी, विषय क्रियाएं होंगी तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। अत्यंत आवश्यक है। भजन में नाना विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में हरिम भजन्ति ये नरा। अत्यंत आवश्यक, अत्यंत आवश्यक। हमारे कर्मों से हमारी कौन रक्षा करेगा? हमारी बुद्धि को कौन सत्मार्ग में लगाएगा? सत्य क्या है ये हमारी समझ में आ जाए ना। अभी ये सत्य थोड़ी जान गए हो,
गणित लगाना अलग बात है, और एक गणित है जो त्रिगुणातीत है, जहां तुम्हारी बुद्धि पहुंचती, ना मन पहुंचता है, ना चित्त पहुंचता है, ना अहंकार पहुंचता है। तुम्हारी बुद्धि जितनी रची गई है वो ब्रह्मा जी ने खोपड़ी में थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद भर डाली है, और जो ब्रह्मा की भी बुद्धि काम ना करे वो है भगवदानंद। जहां ब्रह्मा की भी बुद्धि कांप जाए वो है भगवदानंद। इसलिए हमको अत्यंत आवश्यक है, हमें एक ऐसा मित्र चाहिए जो हर समय हमारी रक्षा करके हमें सतमार्ग में चला सके। वो केवल नाम है, नाम जो नामी से भी बड़ा है, जो नामी को अधीन करा देता है और हमारी रात दिन पहरा देता है। नाम पहारू दिवस निशि, रात दिन हमारी रक्षा करता है। राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे खूब जपो। हमारे प्रभु के हर नाम में अपार सामर्थ्य विराजमान है। और जब के देखो, अभी तक जीवन ऐसे गणित में बिताया, अब थोड़ा इस गणित में आओ, फिर देखो क्या आता है, प्लस ही प्लस आएगा। प्लस ही प्लस, जीवन प्लस ही प्लस, माइनस नहीं हो सकता। दिन दिन बढ़े प्रताप शुक्ल पक्ष, जैसे चंद्र कला रे मन भजिए नंद लला। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता ही चला जाता है, पर इसमें कभी पूर्णिमा नहीं होती, क्योंकि यथा अनंत आनंद है कि इतना ही आनंद है ऐसा इसमें नहीं। ऐसे जो भजन करता है उसका आनंद प्रतिपल बढ़ता ही चला जाता है। ग्रह कानन में रहो कहूं भी पकड़े ना ही पला, रे मन भजिए नंद लला। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि पल्लू पकड़ ले तुम्हारा, तुम्हें अपमानित करने के लिए कोई पल्लू पकड़ ले, सब पैदा नहीं हुआ। यदि भगवान की भक्ति और सच्चे मार्ग में लगे हो, और अगर भाई पूर्व का पाप या वर्तमान का है तो घुटने टेकना पड़ेगा। कोई भी हो, वो कर्म तुम्हें परास्त कर देगा। इतना भजन करो कि तुम कर्म को परास्त कर दो। तुम कोई पशु थोड़ी हो कि केवल कर्म भोगोगे। तुम ऐसे महान शरीर को प्राप्त करो कि तुम भगवान बन सकते हो, भगवान बन सकते हो। क्यों? भगवान में तन्मय हो गए, सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए तो भगवान बन गए। खूब नाम जप करो। समझ पा रहे आप? अरविंद तिवारी जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत गीता में एक जगह लिखा है कि अज्ञान जनित असंशय का शमन विवेक ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके किया जा सकता है। महाराज जी, जन सामान्य का विवेक इतना उच्च स्तर का नहीं है होता, कृपया अन्य कोई सहज। जन सामान्य किसे कहते हो? अरे हम सबका शरीर पंचभूतों का, हम सब भगवान के अंश, इसमें सामान्य और महान कौन है? भगवान का अंश एक ही समान है, पंचभूत सबके बराबर हैं। सामान्य और असामान्य तुम्हारे आचरण और विचार हैं। अगर सामान्य विचार रखोगे तो छेदन कर ही नहीं पाओगे। जब तुम महान विचार रखोगे, महान विचार क्या है? भगवान का नाम जप करना, सबको सुख देने की भावना करना, सब में मेरे प्रभु विराजमान। इतना तो पता है कि बिजली सब में, चाहे हीटर हो, चाहे कूलर हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे पंखा हो, चाहे लाइट हो, चाहे मशीन हो, चाहे गाड़ी ट्रेन चल रही, बिजली तो वही है यार ना। यंत्रों से उसका प्रभाव अलग अलग दिखाई दे रहा है। ऐसे बुद्धि के प्रभाव से किसी का स्वभाव राक्षसी है, किसी का दैवी है, कोई शांत स्वभाव है, कोई रुद्र स्वभाव है, लेकिन अंदर जो पावर है सब में वो एक ही पावर है ना। हम उसी पावर के उपासक हैं, उसी सत्ता के उपासक है। हमारे मन वचन कर्म से दूसरों को सुख देने की भावना बनने लगे और नाम जप करो, सत्संग करो। महान कोई जन्म से थोड़ी होता है, कर्म से महान होता है, नहीं होता। अगर जन्म से महान होता तो रावण जैसा कौन महान है? ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य जी, और पुलस्त्य जी ने अपने एक अंश में विश्रवा, और विश्रवा पुत्र रावण। एकदम एकदम महान उत्तम कुल पुलस्त्य करनाथ। अगर कुल से महान होता तो कैसे? तो हम किनका चरित्र गाते हैं? जिनके चरित्र अच्छे हैं उनके चरित्र गाते हैं, जिनके चरित्र पावन करने वाले हैं। महान और अधम कौन होता है? जिसका चरित्र बिगड़ गया, जिसका विचार बिगड़ गया, वही अधम हो गया। बका पावर में कोई कमी नहीं है। जो आपके अंदर है वही पावर सर्वत्र है, वही पंचभूत तुम्हारे शरीर है, वही पंचभूत यहाँ है। विचार और आचरण ये लघु और श्रेष्ठ बनाते हैं, पावर सब में बराबर है। आप अच्छे आचरण से चलोगे तो संशय अविद्या अज्ञान अपने आप नष्ट हो जाएगा। शुद्ध विवेक, विवेक बाजार में थोड़ी मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से सच्चे संतों का संग मिलता है और संत समागम से विवेक जागृत होता है। विवेक मोह जहां प्रकट हुआ तो होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। अपने आप ज्ञान हो गया, अपने आप बोध हो गया, अपने आप भगवान का बोध हो गया। हम ठीक से चले, हम ठीक से, हम ये मानेंगे हम गृहस्थ हैं, हम तो विषयी हैं, हम तो साधारण हैं, तो फिर
अगर सिंह फंस गया ना बच्चा रूप में भेड़ों के संग, तो अपने को भेड़ मानने लगता है, फिर गडरिये के सांटे खाता है। अगर वो समझ जाए कि हम दाड़ दे तो न गडरिया टिकेगा ना भेड़ टिकेगी, वो समझ तो जाए, तो तुम भेड़ नहीं हो, तुम वही भगवान के अंश हो जो बड़े बड़े महापुरुषों में है, जो बड़े बड़े योगियों में है, वही अंश तुम्हारे अंदर है। और जो पांच भौतिक शरीर हमें मिला है, बड़े बड़े महापुरुषों को मिला है, वही तुम्हारा शरीर है। तुम भोगों को भोग करके जिसे सुख कहते हैं, ऐसे भ्रम में फंसकर इतने कमजोर हो गए हो कि लगता है हम जी नहीं सकते इन भोगों के बिना। तो आप अपने को संसारी, आप अपने को विषयी, आप अपने को गृहस्थ ऐसा बोलने लगे। नहीं, आप अपने धर्म में हो तो आप भी एक महात्मा हो। बच्चों को भगवत स्वरूप मानकर, परिवार को भगवत स्वरूप मानकर अपने कर्तव्य का पालन करना है। कर्तव्य रूपी कर्म को भगवान की पूजा बनाते हुए, नाम जप करते, अच्छे विचार करते, महात्मा ही हो। कहाँ कमी है? कमी तो हमारे दिमाग में है, हमारे विचार में है, हमारे आचरण में है। उसको सुधारने के लिए भगवान कृपा करते हैं। शास्त्र, संत, ये दो ही हैं जिनसे हम सत्य वस्तु को जान सकते हैं। शास्त्र स्वाध्याय और संत समागम। अगर ये दो जीवन में नहीं है तो पशुता अपना अधिकार कर लेती, चाहे जितना तुम तर्क विवाद करो। देख लेना, पशुता स्वयं भोगने की लालसा, स्वयं भोगने की लालसा राक्षसी स्वभाव। आप देखते हो, समाचार सुनते हो, आस पड़ोस में देखते हो, जग संसार में रहते तो नहीं देखते कैसा राक्षस हो गया वो व्यक्ति, दूसरे शरीर को कैसी ताड़ना दे रहा है, कैसा कष्ट दे रहा है, यहां तक कि काट देते हैं, मार देते हैं। पूज्य जनों को भी, जिनकी रक्षा करनी चाहिए, उनका शोषण करते। क्या हुआ? क्या बोले? सुख भोगने की लालसा, राक्षसी भाव का प्रादुर्भाव। अब कहते हैं तो मनुष्य रूप में राक्षस नहीं कहते, जानवर ऐसे नहीं कह देते। बोले तो भगवान है भैया, मनुष्य रूप में साक्षात भगवान है। क्यों? चरित्र, आचरण, विचार भगवत है तो उन्हें भगवान कहने लगते, राक्षस है तो राक्षस कहने लगते। पर तत्व दोनों में एक ही है, पावर दोनों में एक ही है। गलत विचार में प्रयोग कर दिया पावर तो वो गलत संबोधन हो गया, अच्छे विचारों में किया तो अच्छा। तो गलत काहे को करो? आप कमजोर नहीं हैं, आप गृहस्थ, आप विषयी, आप ऐसा नहीं। प्रभु के हैं, मुझे सेवा गृहस्थी की मिली है। प्रभु के हैं, मुझे सेवा विरक्ति की मिली है। सरकारी हिसाब बहुत बड़ा है। ये थोड़ी कि आप एक डिपार्टमेंट के मालिक हो गए तो आप ही बड़े हो। नहीं, दूसरा डिपार्टमेंट में भी उसी पावर वाला बैठा हुआ है। हमारे प्रभु का अलग अलग डिपार्टमेंट, जल विभाग, बिजली विभाग, धन विभाग, अलग अलग नहीं, सब विभाग ऐसे ही है। तो आपको विभाग गृहस्थी का मिला है तो सेवक किसके हो? प्रभु के। हमें किसका मिला? वैराग क्या? तो हम सेवक किसके? प्रभु के। तुम में जो प्रभु वही मेरे में प्रभु, जो तुम में शरीर वही मेरा शरीर। तुम वैसे विचार करो, वैसे ही विचार हमारे, तो हम में तुम में कोई अंतर नहीं। सुने प्रपन्न जे भय, अभद्र सर्व के गए, तिन्हें मिले प्रसन्न होए, न जाति भेद मानिए, सुभाग लाग पाई हो, प्रशंस कंठ लाई हो, सिराय नैन देख के अभेद बुद्धि आनिए, जो मैं वही तुम, कोई अंतर नहीं। अब आप अंतर वाले चरित्र करो तो बात अलग है, अंतर वाले विचार रखो, आचरण करो तो आपकी गलती है। नहीं, हमारे प्रभु की तरफ से कोई भी चराचर जगत में हो, भगवान की उपासना करता है, भगवान को परम प्रिय लगता है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोय परम प्रिय सोय, मानव एक भगत ही करनाता। भजन करो, प्रभु के आश्रित रहो, गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, दोनों भगवान को प्राप्त हो जाओगे, दोनों भगवदानंद को प्राप्त हो जाएंगे। राहुल पांडे जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, विशेष अवधि के पश्चात संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन और विध्वंस होता रहता है। इस पूरी प्रक्रिया से अंततोगत्वा क्या सिद्ध होता है? रचनाएं कोई भी चिरस्थायी क्या क्यों? करना चाहते हो? किसका है प्रश्न? तुम क्या करना चाहते हो? ब्रह्मांड जानना, भगवान को जानना, ये सब छोड़ो। आप बोलो, आपके सामने पांच भौतिक 3.5 हाथ का शरीर है, ये कौन है? आप इसमें ढूंढ पाए अभी तक? अनुभव किया? अनुभव की बात बोलना। चलो मार्ग में, हमारा जो उत्तेजित होकर बोलने का मतलब है, चलो मार्ग में चलो, उस भगवान का साक्षात्कार करो, सब कुछ जान जाओगे। ये केवल बुद्धि का विषय नहीं। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे या सुनो भवानी। जिन्होंने अपनी बुद्धि को परमात्मा तत्व में विलीन कर दिया, वो अनुभव करके कहते हैं, अथा अगाध अनंत महिमा वाले प्रभु, हे परमेश्वर, मेरी बुद्धि की सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको पार पा जाऊं,
नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो, सच्चे आचरण वाले बनो, दूसरों को सुख पहुंचाओ और अपने स्वरूप बोध की तरफ, आप कौन है इसकी जानकारी कर लो, मुक्त हो जाओगे। ये सब स्वाप्निक है, माया प्रपंच है, कुछ सत्य नहीं है। जो सत्य है वो तुम हो। क्या तुम हो ये पहचान लो। हमारी बात समझ रहे ना? ये हमारा स्वप्न है, कुछ नहीं है। ये बड़ा हुआ हमारा एक दीर्घ स्वप्न है। अनुभव कर पा रहे हो? करो, आगे बढ़ो, अनुभव। उमा काहू में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। अगर तुमने चूंकि ऐसे हाई लेवल का वहां तक पहुंचने के लिए जो सिद्धांत है उस पर चढ़ोगे तब जान पाओगे। न जन्म है, न मृत्यु है, न सृष्टि है, न उत्पत्ति है, न प्रलय है। एकमात्र सच्चिदानंद है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। वो अनुभव करो। जो अकाल है, जो महामहिम है, उसी का एक भ्रम हो गया हमको। इस भ्रम माया भ्रम का नाश करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। निरंतर सच्चिदानंद चिंतन में रहकर मन और इंद्रियों को जीत करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, अभी सब समझ में आ जाएगा। बकवास तो तर्क विवाद इतने ग्रंथ है कि वे ट्रक मंगवा दे, पूरा लदा हुआ ग्रंथ चलाएगा, पार पाएगा कोई? ठीक सिद्धांत से चलो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। खूब नाम जप करो, संयम से रहो। अगर गृहस्थ में ब्याह हो गया है तो एक सीमा में अपने आप को बांध कर इंद्रियों के विषयों को और धर्म से चलो और दूसरों के सुख प्रदान करने की भावना रखो। निरंतर नाम जप करो, अभी सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। वास्तविक तत्व का निर्णय वाणी से नहीं होता। अनुभव गम में भजे जय संता, वो हृदय में अनुभव होता है। अगर वाणी से उसको बोला जाए तो बहुत हल्का होता है, वो वहां तक वाणी पहुंच ही नहीं सकती। जैसे किसी को चंद्रमा या सूर्य का दर्शन कराना हो, बोले देखो ये पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ के एक हाथ ऊपर देखो वो चंद्रमा दिखाई दे रहा है, तो पेड़ के एक हाथ ऊपर है, वो अनंत हाथ ऊपर है, पर हम देख पाते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि उधर चली जाती है। ऐसे ही जितना भी वर्णन है वो के लिए सारा मात्र है, वहां तक नहीं है। पर जब हम उसी के बच्चे हैं और उसी में लगते हैं तो कृपा करके हमें अनुभव करा देता है। प्रभु के सिवा दूसरा कोई नहीं है। न उत्पत्ति है, न पालन है, न विनाश है। वो अपने में ही अपने आप को उत्पन्न करता है, अपने आप में ही अपने आप को पालन करता है, अपने आप में ही अपने आप को लय कर रहा है। वो इतना विराट है कि गूलर का पेड़ देखा है, उसका फल देखा है, उसको फोड़ के देखो, सैकड़ों छोटे छोटे भुनगे निकलेंगे। ऐसे गूलर के पेड़ में जैसे अनेकों गूलर के फल और उन फलों में जैसे जीव, ऐसे एक रोमकूप में परमेश्वर के अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। दिखरावा मायते तीन अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। वो ऐसा महामायाधीश परम पिता है, वो प्रकट करता है, पालन करता है, लय करता है। किसका? अपने आप से अपने आप में ही खेल रहा है, दूसरा कोई है नहीं। ये जान गए तो बस एक है, वकाल है, महामहिम है। अगर ये बात जान तो नाम जप करो, धर्म से चलो, दूसरों को सुख पहुंचाओ और ये ध्यान रखो तुम शरीर नहीं हो। तो धीरे धीरे तुम मन नहीं हो, धीरे धीरे हटते हुए जो बचा वो मैं है, जो मैं है वही सर्वस्व है। समझ पा रहे हो? हाँ, इनका बार बार सुनना है बात और चिंतन करना तो समझ पाओगे।